मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 36 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर से हम लोग बीजीय, व्यंजक और सर्व समीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। हम जानते हैं बीजगणित जो बीज गणित है वो चर, अचर और व्यंजकों पर आधारित होती है। हम बीज गणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से ही कठिन समस्याओं को उनका जो है हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना, घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिखा है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है जैसे कि आपने पढ़ा, अंकीय गणित जो है में संख्याओं पर 4 सक्रियाएँ लगती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, का प्रयोग हम करके क्या करते हैं, व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण के लिए 3 × 2 + 4। ठीक है, उसी तरह से उसी प्रकार हम बीज गणित में भी हम लोग यही करते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे करते हैं। स्थिति नंबर 1, रहीम और रश्मि, ठीक है, के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे हो गए बताइए। तो आप क्या करते हैं, कुल हो गए 9 गुब्बारे, आपने दोनों को प्लस कर दिया, है ना। अब ऐसी स्थिति टू क्या है आपकी, रहीम के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफ़ियाँ नहीं बताना चाहती है। ठीक है, यानी कि अब रहीम ने तो अपनी बता दी कि भाई मैम मेरे पास 6 टॉफ़ियाँ हैं, लेकिन जब मैंने रश्मि से पूछा, रश्मि ने कहा नहीं मैम मैं नहीं बताऊँगी, आप मुझे गैस करके बताओ कि मेरे पास कितनी है ना। इस स्थिति में हम दोनों की टॉफ़ियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है और ऐसी ही असुविधा के लिए हम क्या करेंगे, रश्मि की टॉफ़ियों का मान जो है वो हम x मान लेंगे, x, y, z कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो कुल टॉफ़ियाँ आप क्या करेंगे, रश्मि की और रहीम की टॉफ़ियाँ मिला के लिख देंगे, यानी 6 + x। हमेशा याद रखिए ये अल्फ़ाबेट्स जो आप लिखते हैं ये A to Z होंगे, इसलिए ये हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आई समझ में बात। अब यहाँ देखिए ऐसे लिखा है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए बाद में रश्मि कहती है मैम मेरे पास तो 4 टॉफ़ियाँ हैं, तो मैं यहाँ प्लस कर दूँगी, 6 × 4 = 10 हो जाएंगे, है ना। और अगर मैं अंदाजे से 4 मान लूँ या 5 मान लूँ अपने आप से, तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यह लिखा है नोट, चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, p, t आदि। ठीक, उपयुक्त स्थिति में कुल टॉफ़ियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी, परंतु चर राशि को x मानकर हमने समस्या को हल कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक कि इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस तालिका को पूरा कीजिए कि इनके पास इतनी पेंसिल हैं। ठीक है, स्वाति पास, मुकेश पास, अब बताओ दोनों पास कुल कितनी हुई। तो हम सिंपल कर देंगे p + 5 m + 2, है ना। ऐसे हम कर देंगे इसको 8 + t, कुछ भी आगे पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है बेटा। ठीक है, आप 5 + p भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, यानी अगर हमें कुछ पूरी सिचुएशन दी जाए उसको हम कैसे करते हैं। तो ये जैसे यहाँ लिखा है, अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों यानी सचित, गुरलीन और अब्दुल को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिल दी। सचित ने कहा कि मुझे 4 पेंसिल मिली हैं, गुरलीन ने कहा कि मुझे 3 पेंसिल मिली हैं, अब्दुल ने कहा मुझे कुछ भी पेंसिल मिली है, यानी कि मुझे कुछ भी पेंसिल मिली है, मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे कितनी मिली है। तो अब अध्यापक ने तीनों के पास कितनी पेंसिल है बताइए। तो आप क्या करेंगे भाई, देखो संचित के पास 4 हैं, गुरलीन के पास 3 है और इनके पास अब्दुल पास नहीं है, तो हमने इसे x मान लिया। 4 × 3 = 7 हो जाएगा, हम लिख देंगे भैया 7x है, 7 + x। ठीक है, अब यह लिखा है निम्नलिखित मौखिक कथ्यों के जो ये मौखिक कथ्य है इनके बीजीय व्यंजनों में आपको बदलना है इसे। जैसे यहाँ लिखा है, राम, मेरी आयु x वर्ष है। राम ने बता दिया कि भाई मेरी आयु तो x है। ठीक, मेरे पिताजी की आयु तुमसे तिगनी है, 3 गुनी है, यानी तुम्हारी जो आयु है उससे 3 गुनी है मेरे पिताजी की आयु। ठीक, भाई कहता है मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। ठीक, माँ कहती है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। ठीक, तो अब आपको बात समझ में आई नहीं आई। अगर हम मान लेते हैं राम की आयु x है, तो राम के पिताजी की आयु क्या हो जाएगी, उससे तिगनी हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी। भाई की आयु क्या है, 2 वर्ष बड़ा है, तो x + 2 हो जाएगी, भाई 2 वर्ष बड़ा है।
माँ ने क्या कहा, मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 कम है। तो पिताजी की आयु ये है, 2 कम है, तो इनकी -2 कर देंगे। ठीक, तो सबकी अपनी अपनी बन गई। अब यहाँ लिखा है, अब बताइए पिताजी की राम की वर्तमान आयु क्या है, हम लिख देंगे x। पिताजी की वर्तमान आयु क्या हुई, अभी हमने आपको बताया कितना हो जाएगी 3x मल्टीप्लाई में, क्योंकि इनकी तो गिनी हुई है। माँ की वर्तमान आयु क्या होगी 3x - 2, क्योंकि वो 2 साल छोटी हैं पापा की आयु से। भाई की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो भाई ने क्या कहा है कि मैं तुमसे 2 वर्ष छोटा हूँ, सॉरी मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, गलत कर दिया। भाई ने कहा है मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। ठीक है, माँ और भाई की कुल आयु कितनी होगी, देखिए माँ की आयु क्या निकली थी, पापा की आयु ये थी, ये हुई माँ की आयु। ठीक है, और अब हमें चाहिए भाई की आयु, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। और भाई की आयु क्या है, जल्दी से बताइए, x + 2, यही है। तो बस हम ऐसे लिख देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए राम की आयु x हो गई, राम के पिताजी की आयु 3x हो गई। इसी तरह से माता जी की जो आयु है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, और भैया की आयु जो है वो 2 प्लस होगी। अब माता जी और भैया की आयु हम यहाँ साथ में रखेंगे, तो ये ब्रैकेट में बन जाएगा। इसे हम होल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आपको आता है ना होल ब्रैकेट को सॉल्व करना, ये प्लस है ना, और ये प्लस हो जाएंगे, तो ये 4x हो जाएंगे, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आयु कितनी लिख ली 4x। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।